जय भीम साथियों, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में बाबा साहेब के बारे में विशेष बात कही और विपक्षी दल भाजपा में मचा हड़कंप। इस वीडियो के अंतर्गत जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में अपने भाषण में कहते हैं कि बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है। बीजेपी वाले बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही गुस्से जैसा मुंह बना लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे बेहद खुशी है कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का आदर करते हैं, लेकिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों में एक तरह से दो चमकते सितारे हैं और उनका नाम है बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह। आगे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नई दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीरें सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों में लगाई जाएंगी और कि कुछ दिन पहले पंजाब सरकार में भी यह निर्णय लिया है कि पंजाब सरकार के भी सभी दफ्तरों में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, जब से यह निर्णय लिया है, विपक्षी दल भाजपा में हल्ला मचा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी इसके ऊपर हमें आम आदमी पार्टी को बधाई देंगे और हमारी तारीफ करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे बेहद खुशी है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाने का आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। जब से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाने का ऐलान हुआ है, तब से विपक्ष इधर भाजपा वालों ने हमारे ऊपर पैनी नजरों से देखे जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें ही क्यों लगाई, सावरकर की तस्वीर क्यों नहीं लगाई। अध्यक्ष महोदय जी, अब आप ही बताइए कि मैं अब करूं। मैंने भी विपक्षी पार्टी को कह दिया कि वे सावरकर की फोटो लगा दें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाने पर विपक्षी पार्टी द्वारा इतनी घृणा का स्वभाव क्यों नजर आ रहा है। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई। हम कह रहे हैं, इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहेब अंबेडकर की, भगत सिंह की लगाएंगे। आगे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं था ये बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह से ऐसी नफरत क्यों करते हैं ये सारे विपक्ष के लोग। आज मैं आपको बताता हूं क्यों करते हैं नफरत, और खासकर बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं, मैं बताता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। केजरीवाल की यह बात सुनकर विपक्षी दल भाजपा के लोग विधानसभा से उठकर जाने लगे, तो आगे केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरी बात को पूरी सुनकर जाना। बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते ये लोग, तभी तो उठकर चल पड़े। आखिर क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अंबेडकर से। बाबा साहब अंबेडकर का नाम सुनते ही वर्कआउट कर गए। बाबा साहेब का नाम भी नहीं सुनना चाहते ये लोग। बाबा साहब अंबेडकर नगर निकाय मंत्री जयपाल रेड्डी, प्लीज यह सब क्या है, सुन तो लो। फिर अध्यक्ष महोदय के कहने पर भाजपा सांसद के लोग रुक जाते हैं। अब केजरीवाल जी कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा, इस जनतंत्र के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी, वोट डालकर जनता अपनी सरकार चुनेगी और वह सरकार जनता के सपनों को पूरा करेगी। और बीजेपी को यह पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव गंदी बातें हैं, चुनाव गलत चीज है, इस तरह के विचार बीजेपी वालों के हैं। एमसीडी के अंदर 15 साल तक इन्होंने जमकर लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे ऊपर नाम रखा जाए जनता को लूटने में। 15 सालों में बीजेपी वालों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही मच गई, फिर जनता ने मन बना लिया कि इनको ऐसा हर आएंगे कि यह भी देखते रह जाएंगे। 4 तारीख को चुनाव की तारीख की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है, चुनाव कमिश्नर को चुनाव रद्द कर दो।
पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा ही होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिखे कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो, इसलिए नफरत करते हैं बाबा साहब अंबेडकर साहब से। फिर ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब ना होते तो आज जनतंत्र ना होता। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया यह चुनाव वनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा तो इसका क्या मतलब है? वह बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। आगे केजरीवाल जी कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय अगर इनका बस चले तो सभी राज्यों में और देश में चुनाव करना ही बंद करा दें, इसलिए नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं ये लोग बाबा साहब अंबेडकर से। बाबा साहब अंबेडकर चुनाव की प्रक्रिया रखे गए थे, इनका बस चले तो चुनाव कराना ही बंद करा दें। बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे 7 सालों से, कहां थे तुम 7 सालों से? क्यों नहीं यूनिफाई किया सालों से? चुनाव के 1 घंटा पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो, अब 100 कर जाकर हो तुम लोग, अब यूनिफाई करोगे। यूनिफाइड नहीं करना चुनाव डालने, क्योंकि अब इनको अपनी हार का डर है। आगे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरी विपक्षी दल से हाथ जोड़कर विनती है कि हार जीत लगी रहती है, कभी यह पार्टी हारती है कि कभी वह पार्टी हारती है। आज बीजेपी पार्टी है तो कल आम आदमी पार्टी, पर उससे भी बड़ा देश है। देश की सोचो, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी है, कल हो सकता है आम आदमी पार्टी ना हो सकता आज बीजेपी है कल ना हो। आज केजरीवाल है कल केजरीवाल नहीं होगा, आज मोदी जी हैं कल मोदी जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश बड़ा है, मुल्क बड़ा है, देश बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना है, देश को नहीं टूटने देना है। हम सबका यही उद्देश्य है और यही होना भी चाहिए। किसी भी हालत में देश के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के ऊपर खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ चल रहे हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को कि हम तीनों एमसीडी को यूनिफाइड कर रहे, इसलिए चुनाव टाल दो। कल को में गुजरात के चुनाव हो रहे हैं और आप जनता कह रही है कि गुजरात में चुनाव हारेंगे, तो क्या यह चुनाव को टाल देंगे? चुनाव हारेंगे तो 10 दिन पहले चुनाव आयोग को ये लोग चिट्ठी लिख देंगे कि हम गुजरात और महाराष्ट्र को ही कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो, और गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार जब यह लोकसभा चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख देंगे। यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। यह क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने, नौटंकी कर रखी है। भारत जनतंत्र है, देश इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला जो नौटंकी इन लोगों ने कर रखी है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो दुनिया के सबसे छोटी पार्टी। फिर भी डर गए तुम लोग। इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डरकर भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी के सामने से चुनाव लड़कर दिखाओ, मान जाएंगे तुमको। कहते हैं कि 56 इंच का सीन है, नहीं तो मान लेना कि 6 इंच का है। यह था विधानसभा में दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाषण। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।